और आगे धीरे 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 बढ़ते रहिए। ठीक है, अब एक चीज़ और बचती है इसमें कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, क्वेश्चन ऐसे आता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, फॉर्मूले बनाएंगे हम। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ द पेंडुलम। इन पर डिपेंड कर रहा है जी, यानी टाइम पीरियड इन पर डिपेंड कर रहा है तीनों पे। लेकिन मुझे ये नहीं पता फॉर्मूला क्या है, डिपेंड कैसे कर रहा है। T इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन जी एम है, या T इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट होगा L अपॉन जी इंटू एम स्क्वायर है। डिपेंड कर रहा है तीनों पे, L पे भी, G पे भी, M पे भी, बट मुझे फॉर्मूला नहीं पता कि फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाई, किसी का मास डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, एनर्जी पे, वेलोसिटी पे, फॉर्मूला बनाओ। क्या फॉर्मूला होगा एम के लिए, इनकी फॉर्म में क्या फॉर्मूला होगा। तो अब बनाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं टी वाला। टी डिपेंड कर रहा है एल, जी और एम पे। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट ऐड हो जाता है के। इसे लिख लेंगे डिपेंड कर रहा है एल की पावर एक्स, जी की पावर वाई और एम की पावर जेड। इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। मुझे नहीं पता भाई एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 1/2 है। तो मुझे ये बताया बस जो टी है डिपेंड कर रहा है एल, जी और एम पे। एल टी टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, एल लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम मास ऑफ द पेंडुलम। तो मैंने मान लिया कि एल की पावर एक्स, जी की वाई, एम की जेड, और हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मान लिया x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू के एल जी स्क्वायर एम की पावर। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यानी x, y और z निकालना है यहाँ से हमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो सबके। सबसे पहले क्या करना है, जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, l की पावर x, y, g की y, m की z। टी टाइम पीरियड डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जी टी, के कांस्टेंट छोड़ देंगे। एल लेंथ डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल, इसे छोड़ दीजिए अभी के लिए, एल की पावर एक्स। जी एक्सीलरेशन एल टी -2 होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। वाई मास कैपिटल एम होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसे मैं टी को ये भी तो लिख सकता हूँ m0 L0 टी की पावर 1, और इसे क्या लिख सकते हैं m की पावर z और l की पावर हो जाएगी x यहाँ और y यहाँ, x प्लस वाई। देखिए l की पावर x इधर और y इधर, और t की पावर, t अकेला यहाँ पे है, t की पावर -2 ऊपर y, तो t की पावर -2y। भाई सीधी सी बात है भाई बच्चों, पावर के ऊपर अगर पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2x आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लिए और पूरे क्वेश्चन को MLT में कन्वर्ट कर लिया। अब m की पावर 0, यहाँ m की पावर z, पावर का कंपेयर करेंगे तो z की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 0। देखो m की पावर 0, m की पावर z की वैल्यू 0 निकल के आई। अब t की कंपेयर कीजिए, t की पावर -2y, यानी -2y इक्वल होगा, और t की पावर यहाँ पे 1 है तो -2y इक्वल होगा 1 के, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 1/-2, यानी -1/2, ये y की वैल्यू निकल के आएगी। अब l की पावर यहाँ है x प्लस वाई और l की पावर यहाँ है 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, पावर को इक्वल कर रहे हैं बस। तो y की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू इधर पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, तीनों वैल्यू मेरे पास आ गई, z0, y -1/2, x 1/2। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला क्या था आप मुझे बताओ। देखिए इसे रफ कर देते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों। अब देखिए फॉर्मूला था मेरे पास t इज इक्वल टू के एल की पावर x, जी की पावर y और m की पावर z, सारी वैल्यू पुट कर दो भाई। t इज इक्वल टू के एल की पावर x, x की वैल्यू क्या है 1/2, जी की पावर y की वैल्यू है -1/2 और m की वैल्यू है z की वैल्यू क्या है 0। किसी की पावर 0 होगी आंसर 1 होता है, तो t इज इक्वल टू के एल की पावर 1/2, जी की पावर -1/2 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब t इज इक्वल टू के, किसी की भी पावर माइनस में होगी नीचे लाके प्लस में हो जाती है, तो मैं लिख सकता हूँ l की पावर 1/2 अपॉन जी की पावर 1/2। पावर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, t इज इक्वल टू के
एल की पावर 1/2 जी की पावर 1/2, लेकिन अजीब सा लग रहा है। सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, करेक्ट करते हैं। बेटा बताओ √2 को मैं 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 10th करके आए हो तो किसी की पावर 1/2 को मैं उसके रूट में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं के एल का रूट अपॉन जी का रूट। अब एल पे भी रूट है, जी पे भी रूट है, तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं बच्चों कि T = के एल अपॉन जी, दोनों पे रूट, और यही होता है मेरा करेक्ट फॉर्मूला। ऐसे बनाएंगे फॉर्मूले। आई होप आपको चीज़ें क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो दैट वाज द टॉपिक फ्रॉम 11th क्लास, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, और जो क्वेश्चन है इसके जो आपके एग्जाम्स में आते हैं या IIT में, नीट में आते हैं कॉम्पिटिशन लेवल के, मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से करेंगे। गर्मी हो रही है, पानी पीते रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।